सभी मास्टर्स को, सभी गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं मधु सोनी आप सबका लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। मास्टर्स, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहां से भी आप जुड़े हैं। और उसके साथ ही साथ आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज से हम फिर से इंटरवल के बाद हम फिर से अपना स्वाध्याय शुरू कर रहे हैं। आज हमारे बीच में नीतू जी है और नीतू जी आज जो स्वाध्याय करेंगी वो थिंकिंग एंड डेस्टिनी किताब का नोएटिक डेस्टिनी में हम एंटर कर चुके हैं। पेज नंबर 471 से लेके 480 इसका स्वाध्याय होगा। चैप्टर 8 है और सेक्शन जो है सेक्शन है 7 और 8 नोएटिक डेस्टिनी का है। और पहले स्वाध्याय होगा, फिर उसके बाद मेडिटेशन, देन क्वेश्चन आंसर्स, या स्वाध्याय के बाद अगर किसी को कुछ क्वेश्चन आंसर्स पूछने हैं जल्दी जल्दी पूछेंगे और उसके बाद हम ध्यान में जा सकते हैं। बट इसके अलावा मैं ये बताना चाहती हूँ कि नीतू जी हमारे बीच में है। पहले मैं उनको I'll invite her। and नीतू जी दिल्ली से हैं और दिल्ली के अलावा हमारे साथ, आई मीन टू से कि दिल्ली से तो है, 2 बच्चों की माँ है और एक बिजनेस एनालिस्ट भी है। और साथ ही साथ हमारे साथ ये इंग्लिश वाले ग्रुप में, लाइट एंड सोल मेडिटेशन इंग्लिश ग्रुप में, ये हमें मेडिटेशन भी कराती हैं, मुझे मदद करती हैं और उसके अलावा स्वाध्याय में हमारे साथ जुड़कर अब स्वाध्याय भी करती हैं। सो मास्टर्स, लेट अस वेलकम नीतू जी और उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ग्रुप में। सो ओवर टू यू नीतू जी, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर द वार्म वेलकम एंड काफी लंबे गैप के बाद सबको मेरा नमस्कार, हेलो, प्रणाम। और लेट्स स्टार्ट। सो इसके बीच में काफी लंबा ब्रेक आ गया था, तो हम किस चैप्टर पे थे मैं थोड़ा सा कंटेक्स्ट सेट कर देती हूँ। कंटेक्स्ट है, विचारों की बात हो रही थी और विचारों में जो लाइट कैप्चर हो जाती है, हम जब कुछ सोचते हैं और एक सेकेंड में ये व्हाट्सएप से हट जाऊं, नहीं तो ये बीच में वॉइस करता रहेगा। जब हमारे विचारों के अंदर वो लाइट एक तरह से ट्रैप हो जाती है, तो उस लाइट का जो सामान्य शब्दों में कहें फायदा हम नहीं उठा पाते हैं। वो लाइट जो हमारे विचारों में ट्रैप हुई होती है उसका हम उपयोग नहीं कर पाते और वो लाइट स्वयं में ही ट्रैप, वो किसी भी चीज की मदद के काम नहीं आती है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो इसके बाद क्या है कि विचार को जारी करने के बाद जैसे हम सोचते हैं, उसकी लाइट को किसी विचार से पुनः प्राप्त किया जा सकता है, मतलब उसे अवेलेबल किया जा सकता है। वो अवेलेबल तभी होती है अगर आप लोग को याद हो, एक साइकिक हमारा एटमॉस्फेयर था, नोएटिक एटमॉस्फेयर था और एक मेंटल एटमॉस्फेयर था। ये 3 एटमॉस्फेयर थे ना, हम ट्रियून सेल्फ के 3 पार्ट्स थे। ये तीनों एटमॉस्फेयर थे। जो लाइट हमारी फ्री होकर थॉट से नोएटिक एटमॉस्फेयर में आ जाती है, वो होती है फ्री लाइट। और वो हमारी कहते हैं ना, जैसे जीवन शक्ति की ऊर्जा, वो हमें अवेलेबल होती है। तो ये अगर विचार को जारी करने के बाद उसकी लाइट को किसी विचार से पुनः प्राप्त किया जा सकता है, इससे पहले कि उसका बाहरीकरण हो, तो मानव ये निश्चय करता है कि वह विचार के ऑब्जेक्ट को छोड़ देगा, तो वह विचार उसके मानसिक वातावरण से चला जाता है। जैसे हमारी कुछ डिजायर होती है ना, बहुत सी होती है, सुबह उठते हैं रात को सोने तक डिजायर्स ही डिजायर्स होती हैं, पर उनमें से कितनी डिजायर्स हम छोड़ भी देते हैं। मान लो मैंने बीच में एक बार कि फोन चेंज करते हैं, आईफोन लेते हैं, ये दे, पर 1-2 दिन की कोशिश के बाद ही एकदम से आया, क्यों, वाई वेस्ट मनी, और वो छोड़ दिया। तो वो जो एनर्जी उस थॉट में या लाइट जो उस थॉट में अट्रैक्टेड थी, वो छूट गई, और वो जैसे ही मैंने उस ऑब्जेक्ट को या विचार को, मैं सिर्फ अपना एग्जांपल लेके दे रही हूँ, यू कैन रिलेट एवरीवन, आप लोग अपने उससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम उस ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, वो विचार उसके मानसिक वातावरण में चला जाता है वापस, उसके हृदय और फेफड़ों का हिस्सा बन जाता है। यहाँ सोच लाइट को डिजायर से अलग करती है। जो हमारी वो सोच है, जो मैंने विचार को छोड़ा, तो वो लाइट जो है वो डिजायर से अलग हो गई और लाइट ट्रांसफर हो जाती है मेंटल एटमॉस्फेयर में और डिजायर साइकिक एटमॉस्फेयर में। अब हम आते हैं हमारे विचारों का संतुलन, और उस संतुलन की पूरी प्रोसेस क्या है। एक विचार जो सोच से संतुलित होता है, जब
कैसे संतुलित होता है? जब भावना और इच्छा मतलब फीलिंग एंड डिजायर एक दूसरे के साथ सहमत होते हैं और दोनों राइटनेस के साथ सहमत होते हैं। मतलब एक राइटनेस का एक वो भी आता है ना, जैसे मैंने सोचा कि क्या करेंगे इतने पैसे वेस्ट करके, मेरा काम तो चल रहा है। तो ये एक राइटनेस, मेरे को एक लॉजिक मिला, एक राइटनेस के साथ मेरी वो सहमति हुई। और रीजन जो है वो सेल्फनेस के साथ सहमति में होता है। जो भी मेरा ये रीजन है वो एक सेल्फनेस, जो मेरी आईनेस है उसके साथ सहमत होता है, वो आईनेस द्वारा देखा जाता है। फिर सोच विचार से प्रकाश निकलता है और ये जो प्रकाश है ये पीनियल शरीर में ट्रांसफर हो जाता है। जो हमारी पीनियल बॉडी होती है, पीनियल शरीर, उसमें ट्रांसफर हो जाता है, जहां फिर इसे नोएटिक वातावरण में बहाल या रिस्टोर किया जाता है। तो अब ये जो हम मेरा प्रकाश है फाइनली मेरे पीनियल शरीर से होता हुआ नोएटिक एटमॉस्फेयर या नोएटिक वातावरण में रिस्टोर हो जाता है। जब मानसिक दृष्टिकोण के कारण विचार को संतुलित किया जाता है तो इस मेंटल एटीट्यूड की वजह से इस थॉट को हृदय और फेफड़ों तक बुलाता है। इस बैलेंसिंग की वजह से कुछ ऐसा होता है जो कि ह्यूमन के जो हृदय और फेफड़े या हार्ट एंड लंग्स है उनको इफेक्ट करता है और मजबूर करता है मानव को सोचने के लिए। जो हम बिना सोचे समझे जिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पॉइंट पे आके हमें ये जो बैलेंसिंग का कोशिश है हमारी तरफ से वो कोशिश, वो सोचने का जो थिंकिंग पैटर्न हम जानबूझ के करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पैटर्न मुझे सोचने को मजबूर करती है एज अ ह्यूमन बीइंग। तो ये जांच और खोज या प्रोबिंग, ये एक पहला और दूसरा चरण तो हमारा बस सोचना, एक्वायर करना और छोड़ना विचार। तीसरा चरण जिसे हम बैलेंसिंग कहते हैं, ये उसकी शुरुआत है जो हम ये जांच और खोज के प्रति अग्रसर हुए। तो जो जानबूझकर और जानने योग्य है, कभी-कभी खोजकर्ता को वह मिल जाता है। जब हम खोजते हैं तो खोजकर्ता को वह मिल जाता है जिसको वो ढूंढता है, और कभी-कभी उसे वो पता चलता है जिसकी उसने कभी उम्मीद ही नहीं की थी। उसके सोच, उसके विचार शक्ति को खोलते हैं और वह प्रकाश का इस्तेमाल कर पाता है। तो अब जो नोएटिक एटमॉस्फेयर में उसके पास प्रकाश है वो उसको यूज कर रहा है और उसकी भावनाएं और इच्छाओं को उनके सत्य स्वरूप में देखता है। मतलब जैसी वो है वैसी वो देखने के सक्षम हो जाता है। हमारे लिए जब हम कह सकते हैं अनअटेंटिवली जी रहे हैं तो हमारे लिए वो फीलिंग्स और डिजायर्स ऐसे लगता है जैसे उनके बिना हमारा जीवन ही नहीं है। मेरी कोई डिजायर हुई और मुझे लगेगा कि अभी तो इसके बिना मैं कैसे जी पाऊंगी, मेरा जीवन ही मुश्किल है। बट जब लाइट को हम यूज कर पाते हैं, हम उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि जब हम यूज कर रहे हैं उस लाइट को, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें उन इच्छाओं और उन भावनाओं का सत्य स्वरूप देखना शुरू कर देते हैं। और अब वे इन्हें प्रकाश के रूप में स्वीकार करता है और वह निर्धारित करता है कि वह उन्हें वैसा ही बनाएगा जैसा उन्हें होना चाहिए, जितना हमारा जीवन के लिए नेसेसिटी। तो कहीं ना कहीं हम फिर एक लाइन वो ड्रॉ कर देते हैं कि क्या बोलते हैं ना, नेसेसिटी और डिजायर, इन दोनों में कुछ फर्क होता है। तो हम इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, मतलब पूरा कंट्रोल आ जाता है हमारा फीलिंग्स और डिजायर पे। और तो उस विचार का प्रकाश उसकी पीनियल बॉडी में चला जाता है और वहां से नोएटिक एटमॉस्फेयर में, जैसा हमने पहले भी पढ़ा, और वह विचार संतुलित हो जाता है। अब ये विचार बैलेंस्ड है। प्रकृति से प्रकृति से शरीर में आए प्रकाश के पुनर्ग्रहण का तीसरा चरण पिछले दो चरणों से प्राप्त ज्ञान के कारण ही प्रकाश की वसूली है। तो मतलब ये जो हमारी जर्नी है ना, जो हमने कोशिशें की, फेल हुए, कोशिशें की, ये ऑब्वियसली जो हमें पिछले चरणों में डिजायर्स की वजह से जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ और फिर हम उसके ऊपर निकले, ये प्रकाश उस समय जो प्रकाश हमने कैद कर लिया था अपने थॉट से, अपने डिजायर से, थर्ड चरण में जब हम जानना शुरू करते हैं, हमारी ये हम खोज के प्रति प्रेरित होते हैं, तो ये जो तीसरा चरण है, इसमें जो प्राप्त ज्ञान है वो उसी दो चरणों में जो हमने प्रकाश को ट्रैप किया हुआ था उसकी वसूली है। तो इसको हम रिक्लेमेशन ऑफ लाइट कहते हैं।
इसमें ज्ञान की बात ये है कि उसे अपनी सोच से खुद को किसी भी चीज से नहीं जोड़ना चाहिए, वह ये समझ जाता है मानव, और खुद से किसी को भी संलग्न नहीं करना। तीसरे चरण में जब पहुंच जाता है तो मनुष्य इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करता है। मतलब वो एक तरह से कह सकते हैं कि वो डिटैचमेंट की लाइफ शुरू कर देता है। उसके उसे ना तो कोई दोस्त प्रभावित कर पाते हैं और ना ही कोई अजनबी। धन, संपत्ति और उपलब्धियों में उसके लिए आकर्षण होना बंद हो जाता है। वह वही खाता और पीता है जो उसके शरीर को स्वस्थ रखेगा। वह अपने भोजन का आनंद लेता है, हालांकि वह खाने की खुशी के लिए नहीं खाता। उसका स्वभाव सबके साथ निर्मल हो जाता है। वह अपने व्यवसाय में भाग लेता है क्योंकि वह उसका काम है, और अपने सभी काम प्रकाश को रिक्लेम करने के लिए, वापस उस प्रकाश को फ्री करने के लिए करता है, ना कि किसी चीज में बंधने के लिए। सो ऑटोमेटिक रिक्लेमेशन भी होता है। अब जो लोग बहुत ज्यादा इस पे सोच विचार नहीं करते, उनके पास भी वो लाइट होती है, जहां लाइट ऑफ इंटेलिजेंस। एक आगे हम बात करेंगे लूनर जर्म की, बट अभी के लिए ये समझना कि ऑटोमेटिक रिक्लेमेशन और लूनर जर्म में एक नाता है। और ये जो लूनर जर्म है, ये खुद में ही कुछ लाइट कैरी करता है, उसको उसका कुछ भाग नोएटिक एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो ये इसलिए होता है कि हमारे नोएटिक एटमॉस्फेयर में हमेशा इतनी लाइट रहे ताकि हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज कर सके। तो जो संतुलित विचार है, इसके प्रकाश के दो मुख्य स्तोत्र हैं। उनमें से एक है उनमें से एक है जिन्हें पुनः प्राप्त किया जाता है। दूसरा, मतलब जो हम रिक्लेम करते हैं लाइट, एक सूत्र तो वो है संतुलित विचार के प्रकाश का। दूसरा स्तोत्र है लूनर जर्म, जो हमने अभी ऊपर बात करी। और ये हर महीने एक लूनर जर्म हमें जन्मता है और ये हमारी बॉडी में घूमता है। तो ये घूमता घूमता हमारे सिर में आता है। लूनर जर्म को अब एक ऑटोमेटिक संरक्षण मिल रहा है, एक ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन मिल रही है। और वो कब खत्म हो जाता है? जब वो लेफ्ट किडनी के ऊपर आता है। और ज्यादातर हम जब सेक्सुअल प्रक्रिया में संलग्न होते हैं या उसके बारे में सोचते हैं, तो वहां से ही ये लॉस्ट हो जाता है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि वह स्पाइनल कोड से होता हुआ मिड ब्रेन तक पहुंच जाए और वहां एक फिजिकल मैच्योर जर्म के रूप में आके रुकता है, अगर हम अपने विचारों में भी सेलेबसी का इस्तेमाल कर सके तो। अगर यह जर्म संरक्षित रहे तो अगले मासिक जर्म के साथ ये मर्ज हो जाएगा। तो हर बार जो लूनर जर्म पैदा होता है, वो हमारे सिर में प्रेजेंट उस पिछले लूनर जर्म के साथ मर्ज होता है, और उसकी जो लाइट है, वो लाइट, उसके पास लाइट ऑफ इंटेलिजेंस की लाइट होती है, और वो लाइट उसकी बढ़ती रहती है, क्योंकि एक ही जर्म में हर महीने एक जर्म और जुड़ता जाएगा, तो उसकी वो लाइट बढ़ती जाती है। उसका प्रकाश बढ़ता जाता है। और अब ये जो लूनर जर्म है, ये हमारे शरीर में घूमता है और हमारे ब्रेन के अंदर पहले से ही जो लूनर जर्म बचा हुआ उसमें मर्ज हो जाता है, और इससे प्रकाश बढ़ता है, जिससे किसी व्यक्ति को उच्च डिग्री का लूनर जर्म विकसित किया है, अगर किसी ने, जिसके 2 या 4 महीने तक रखा गया, तो उसके लिए एक ऐसा शरीर प्राप्त करना संभव है जिसमें उसका शरीर एक परिपूर्ण कर्ता को अपने अंदर रख सकता है। मतलब परफेक्ट डूअर को वो बॉडी इनहेबिट कर सकती है। और पृथ्वी में ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने जन्म लिया ऐसे लूनर जर्म से, मतलब अपनी बॉडी को रीजनरेट किया है, कई लूनेशन पीरियड तक अपने लूनर जर्म्स को प्रिजर्व करके एक बड़े लूनर जर्म से अपने शरीर को रीजनरेट किया है। अब लूनर जर्म से पैदा हुआ शरीर सक्षम है अपने शरीर को रीजनरेट करने के लिए और अपने तीनों बॉडीज को बनाने के लिए, जिसमें त्रिगुण स्वयं के तीनों भाग रह सकते हैं, फॉर्म, लाइट और लाइफ वर्ल्ड के साथ। जब सभी लूनर जर्म एक ही में विलय हो जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के सिर में एक दिव्य अवधारणा होती है सोलर जर्म की। अभी हम लूनर जर्म की बात कर रहे थे, अब सोलर जर्म का जन्म होता है। सोलर जर्म कर्ता का एक हिस्सा है और यह ट्रियून सेल्फ का प्रतिनिधित्व करता है, उसको मार्गदर्शन करता है, और उसके साथ कुछ स्पष्ट प्रकाश है।
लूनर जर्म, ये सोलर जर्म के साथ, इसमें प्रकृति पदार्थ का कोई शरीर नहीं है, मतलब इसमें नेचर मैटर का कोई भाग नहीं होता सोलर जर्म में, जैसा कि लूनर जर्म में होता है। प्रत्येक जीवन में केवल एक सोलर जर्म होता है, एक जीवन में हमें सिर्फ एक सोलर जर्म प्राप्त होता है। हालांकि लूनर जर्म हर साल खुद को नवीनीकृत करता है। यह युवावस्था में पिट्यूटरी शरीर में दिखाई देता है और रीढ़ की हड्डी के दाईं ओर उतरता है, और लगभग 6 महीने के बाद ये गर्भनाल के अंत तक पहुंचकर फिर अगले 6 महीने में पीनियल बॉडी की तरफ उत्थान करता है। और जब ये सिर में पहुंचता है तो फिर अपने नवीनीकरण के उतरने के लिए तैयार होता है। इसी तरीके से सोलर जर्म की जर्नी नीचे और ऊपर से स्पाइनल कॉर्ड में होती रहती है। एक सोलर जर्म की संभावित गतिविधियां, इसके संचालन क्षेत्र में जो भी इसका एरिया है उसमें लूनर जर्म की उपस्थिति, जब ये दोनों एक कॉमन फील्ड में आते हैं, उस पर निर्भर करती है। सोलर जर्म की जो भी पावर है वो तब आती है जब उसकी उस क्षेत्र में लूनर जर्म आता है। प्रत्येक लूनर जर्म साल में कम से कम एक बार सोलर जर्म से गुजरना चाहिए। अब ये परफेक्ट कंडीशंस हैं, ये सबके साथ नहीं होता। जब लूनर जर्म नीचे जा रहा हो तब, अब लूनर जर्म रास्ते में नहीं, अगर लूनर जर्म रास्ते में नहीं खोता और अपनी वापसी में ऊपर पहुंच जाता है तो वह सोलर जर्म के इन्फ्लुएंस फील्ड में आ जाता है, और फिर सोलर जर्म लूनर जर्म की मदद करता है, उसे ताकत देता है और उसे ऊपर की ओर खींचता है। तो जब लूनर जर्म ने 12 महीने में 13 राउंड लगा लिए हैं, और जिसमें हर साल में एक लूनर जर्म ने उसकी ताकत को बढ़ाया और उसे जो प्रकाश मिला वो सोलर जर्म के पास आने से, यह प्रकाश लाइट ऑफ इंटेलिजेंस का प्रकाश होता है, जो जब ये मिलते हैं तो ये एक आत्म गर्भाधान या दिव्य बेदा कुआरा गर्भाधान है, एक कंसीवमेंट है। और इसे शुरुआत होती है एक शरीर की जो कि अमर भौतिक शरीर में परिवर्तित करने के लिए मतलब भौतिक शरीर का ही प्रकाश सारे उस सारे प्रकाश को जो भी अवेलेबल है उसको अभी तक, उसको रिक्लेम कर सकता है। तो उसने जीवन में जितना भी प्रकाश थॉट से ट्रैप किया वो सब उसको अवेलेबल होगा जब हम इस अवस्था में पहुंचेंगे। अगर मनुष्य लाइट को रिक्लेम करता है तो वह अपने अंदर भीतर के प्रकाश के प्रति सचेत हो जाता है, और अपने कर्ता के प्रति भी। यह भौतिक शरीर का पुनर्निर्माण सिर्फ उस लूनर जर्म के द्वारा हो सकता है जिसकी 13 ल्यूनेशन पीरियड तक प्रिजर्व किया गया हो, जैसा हमने ऊपर समझा था। तब तक प्रकृति के सारे प्रकाश को रिक्लेम नहीं किया जा सकता। अब आते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि है 3 डिग्रीज ऑफ लाइट फ्रॉम इंटेलिजेंस, थिंकिंग विदाउट क्रिएटिंग थॉट्स और डेस्टिनी, बॉडीज फॉर द डूअर, द थिंकर एंड नोअर ऑफ द ट्रू सेल्फ विद इन द परफेक्ट फिजिकल बॉडी। तो 3 प्रकार की लाइट ऑफ इंटेलिजेंस है। लाइट जो नेचर में है, लाइट जो नेचर से रिक्लेम की जा चुकी है, और जो मेंटल या नोएटिक एटमॉस्फेयर में मानव की और अभी भी अनअटैच्ड है, किसी भी चीज से वो अटैच नहीं है, मतलब है वो फ्री लाइट है। मानव लाइट एक्सट्रैक्ट कर सकता है अपने विचारों से, उसे अलग करके, या लूनर जर्म जो प्रिजर्व किए गए हैं जब वह उसके सिर में पहुंचते हैं, रिक्लेम्ड लाइट फिर से प्रकृति में जा सकती है और फिर से विचारों में कैद हो सकती है। डिजायर और प्राकृतिक पदार्थ खुद को प्रकाश से जोड़ सकते हैं, भले ही इससे कई बार पुनः प्राप्त किया गया हो, चाहे वो लाइट कितनी बार भी अवेलेबल हो, बट हमारी जो डिजायर्स है वो उस प्रकाश को फिर से ट्रैप कर सकती है। लाइट नेचर मैटर से अटैच नहीं होती, अपितु अदर वे राउंड है, नेचर मैटर खुद को लाइट से अटैच कर सकता है, या डिजायर या इच्छा के माध्यम से। जब प्रकाश अनअटैचेबल हो जाता है, ताकि प्रकृति या कर्ता के वायुमंडल में कोई भी पदार्थ उसको खुद से ना जोड़ सके, तब वह लाइट जो होती है उसे हम फ्री लाइट या मुक्त प्रकाश कहते हैं। ये तब होता है जब कर्ता की प्रकृति में किसी भी चीज की कोई इच्छा नहीं होती, और जब उसे स्वयं और प्रकाश का ज्ञान होता है। फिर यह अनअटैचेबल लाइट या प्रकाश मुक्त प्रकाश है और त्रिगुण स्वयं में पुनः स्थापित होने के लिए तैयार है। लेकिन इसे तब तक बहाल नहीं किया जा सकता जब तक कर्ता खुद को अपने शरीर को पूर्ण नहीं कर लेता।
और वो पूर्ण करने का तरीका वही है आपके लूनर जर्म्स को प्रिजर्व करके सोलर जर्म में मर्ज होने का जो प्रक्रिया है। जब मनुष्य समझ जाता है कि उसे किसी भी चीज से नहीं जुड़ना, तो प्रकाश को मुक्त करना शुरू कर देता है। उसकी सोच और उसके कार्य उसे मुक्त करते हैं। हालांकि वह ये जानता नहीं है कि क्या प्रकाश है, मतलब वो डिटेल्स या टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाता, या उसे ये भी नहीं पता कि वह प्रकाश को मुक्त कर रहा है, बट उसका थॉट पैटर्न ऐसा होता है कि जो भी ट्रैप्ड उसका प्रकाश है वो मुक्त हो रहा है। उसके पिछले विचार जो कि उसकी नियति है, उसे सभी प्रकार की परिस्थितियों में लाते हैं और उसे एक कर्तव्य के रूप में प्रकाश के को पुनः प्राप्त करने के लिए और मुक्त करने के लिए अवसर प्रदान करते हैं। वह काम कर रहा है और पुराने विचारों को संतुलित कर रहा है, इसलिए वह अपने पुराने भाग्य से काम कर रहा है और नए विचारों से नया भाग्य भी बना रहा है। जिससे शोध है कि वह अपने विचारों को संतुलित करता है। जिस सोच से वो अपने विचारों को संतुलित करता है, वही सोच है जो विचारों का नया निर्माण जो है वो नहीं हो रहा है। ट्रैपेबल थॉट्स वो नहीं क्रिएट कर रहा है, क्योंकि उसकी जो सोच है वो संतुलित है। अब उसकी प्रकाश अधिक शक्ति और अधिक सटीकता के साथ की जाती है, क्योंकि वह स्पष्ट प्रकाश के साथ सोच रहा है और अपनी सोच के विषय पर उस प्रकाश को मोड़ सकता है। जब पृथ्वी पर अपने कर्तव्य निभाते हुए अपनी सोच के द्वारा हायर रिम्स में पहुंच जाता है, तो वह इस पृथ्वी से कनेक्टेड नहीं है। उसे अपने कर्ता का एहसास होता है और उसे पता चलता है कि प्रकाश के बारे में जो उसकी प्रकाश के बारे में जो उसी जो कि इंटेलिजेंस का पार्ट है। इस प्रकार वह स्वयं भी इंटेलिजेंस का पार्ट बन जाता है। ऐसी पृथ्वी कैसी होगी जहां सभी कर्ता अपने प्रकाश को मुक्त कर दिया हो। जब सभी कर्ता ने अपने प्रकाश को मुक्त कर दिया हो, ऐसी पृथ्वी कैसी होगी? तब पृथ्वी की इकाइयां मनुष्य की प्रगति से इतनी बदल गई होंगी कि त्रिगुण स्वयं से विस्तारित जो प्रकाश है प्रकृति में प्रवेश करेगा और उसके साथ बंधे बिना इकाइयों को या यूनिट्स को प्रभावित करेगा। तब ऐसे जानवर नहीं होंगे जो आज हैं, क्योंकि अनियंत्रित इच्छाएं नहीं होंगी। पौधों के अलग अलग रूप होंगे, जिसमें प्रकृति इकाइयों को वेजिटेबल साम्राज्य के चरणों से गुजर साधन मिलेगा। जानवर होंगे, लेकिन कोई भी मानवीय इच्छाएं उन्हें चेतन नहीं करेंगी और ना ही वो इतने फिरोशियस होंगे। हर मनुष्य कर्ता के रूप में सचेत होगा और वह विचारों को पैदा किए बिना सोचेगा। उसके पास भौतिक शरीर होगा जो अमर होगा और उस जिसमें कॉम्पोजिट इकाइयां या तो संतुलित होंगी, और ये जो एक्टिव पैसिव या सक्रिय निष्क्रिय या निष्क्रिय सक्रिय नहीं होंगी। भोजन सीधा तत्वों से लिया जाएगा और एक आहार नहर के माध्यम से नहीं। त्रिगुण स्वयं में अब 3 आंतरिक शरीर होंगे, जिसमें इसके 3 भाग होंगे। डूअर अपने साइकिक एटमॉस्फेयर को एब्जॉर्ब कर लेगा और फॉर्म बॉडी या फॉर्म वर्ल्ड के मैटर से बना हुआ होगा और उसके संपर्क में होगा, उसके कनेक्शन में होगा। थिंकर पार्ट जो है वो मानसिक वातावरण को एब्जॉर्ब कर लेगा और लाइफ बॉडी के मैटर से बना हुआ होगा और लाइफ वर्ल्ड के कांटेक्ट में होगा। तो ये सब जो हम सिर्फ बुक्स में पढ़ रहे हैं, ये एक्चुअल में जो पहले कभी सतयुग में शायद हुआ करता था, ये उसी युग की बात हो रही है कि तब शरीर किस तरीके से फंक्शनिंग करेंगे, त्रिगुण स्वयं इसी धरती पे रह के कैसे फंक्शनिंग करेगा। उसी प्रकार नोएटिक पार्ट ने अपना नोएटिक एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लिया होगा और लाइट बॉडी में होगा और लाइट वर्ल्ड के कांटेक्ट में होगा। यह तीनों इमॉर्टल परफेक्ट सेक्सलेस फिजिकल बॉडी में होंगे और श्वास रूप तब तक कर्ता के आदेशों का पालन करेगा और प्रकृति से कोई प्रतिरोध अनुभव नहीं करेगा। कुछ लोगों के पास मानव के नोएटिक एटमॉस्फेयर से भी प्रकाश आता है। ये वे हैं जिनके पास मानव जीवन को प्रभावित करने वाली चीजों को वालों की समझ और अंतर्दृष्टि है। इसके लिए कुछ आत्मज्ञान उपलब्ध है जो वर्तमान जीवन में अर्जित नहीं किया गया, लेकिन बेहतर समय जब मनुष्य आज की तुलना में अतुलनीय रूप से महान थे, ऐसे लोग उन चीजों के बारे में प्रबुद्ध होते हैं जो कि बहुजन
के लिए अरुचिकर या अज्ञात है। कई लोगों के लिए ये समझ पाना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन मनुष्यों की दौड़ की नोएटिक डेस्टिनी ये है कि वे प्रकाश की कमी और उस तक पहुंचने या इसे खींचने में असमर्थ है। प्रकाश से डरते हैं। उनके पास कोई लाइट नहीं है सिवाय इसके जो उन्हें ऑटोमेटिक रिक्लेमेशन से मिल जाती है, ताकि वे मुश्किल से मनुष्य रूप में आगे बढ़ सके। वह एक नोएटिक रात्रि में है और हजारों वर्षों से ऐसे ही चल रहे हैं। उनका नोएटिक इनहेरिटेंस खो गया है, अज्ञात है। जब तक कि वह उस प्रकाश को प्रिजर्व ना कर ले और कॉन्शियसली रिक्लेम करने की कोशिश ना करें, उनकी पावर सेक्सुअल भोगों के कारण कम हो जाती है और उन्होंने नोएटिक शक्तियों को उपयोग करने की क्षमता को खो दिया है। उनका मेंटल एटमॉस्फेयर प्रकाश के बजाय धुएं से भरा होता है। प्रकाश बहुत ही धीमा और कोहरे से भरा हुआ होता है, हस्तक्षेप और बाधाओं से भरा हुआ होता है। ऐसे मनुष्य के तर्क के प्रति सचेत नहीं होते और सही के भी प्रति सचेत नहीं होते। उनकी सेंस ऑफ सही क्या गलत क्या ये सोच वो खो चुके होते हैं। इंद्रियों में सबसे मजबूत गंध की भावना है स्पर्श। स्पर्श संपर्क शरीर इस भावना की क्रिया है और सबसे वांछनीय संपर्क इस वक्त जिस युग में हम रह रहे हैं वो सेक्सुअल है। इसीलिए सेक्स अंगों के माध्यम से प्रकाश की बर्बादी होती है। यह नोएटिक डेस्टिनी, यह अंधकार मनुष्यों के बीज और मिट्टी से पैदा होने के कारण बनता है, जो पर्याप्त रूप से परिपक्व नहीं हुए थे और जो अस्वस्थकर शरीरों में उत्पन्न हुए। एक उचित मानव शरीर को उत्पादन करने के लिए बीज और मिट्टी प्रत्येक को 12 महीने के लिए शुद्धता में लाया जाना चाहिए। उस समय में बीज और मिट्टी में टॉनिक टिंचर में दिया जाता है और पुनः अवशोषित किया गया जाता है। यह शरीर को महत्वपूर्ण बनाता है और बीमारी के विरोध करने के लिए शक्ति देता है। कोई भी महिला जो मासिक रूप में ओवा खो देती है, वह एक आदर्श बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। विचार और कार्य में संयम महिला को बदल देगा और वह मासिक अवधि के दौरान ताकि वह मासिक अवधि के दौरान कोई ओवा ना खोए। जब एक स्त्री पुरुष इस अवस्था में होंगे तो उन्हें एक स्वस्थ बच्चा पैदा होगा जो कि हर बीमारी से सुरक्षित होगा। और स्त्री को गर्भा मतलब कुछ एक पॉइंट्स जो यहाँ पर्सिवल सर ने इम्पोर्टेंस देते हुए कहा है कि स्त्री को गर्भावस्था के दौरान, नर्सिंग अवधि में और मासिक धर्म के 7 दिन पहले या बाद में अकेले छोड़ा जाना चाहिए। तो आज का मनुष्य बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है और इसलिए ऐसे शरीर पैदा हो रहे हैं जो कि कुछ ही घंटे मात्र, जो बीज है वो कुछ ही घंटे मात्र ओल्ड हैं। इसीलिए इतनी वीक बॉडीज और माइंड वाले लोगों की भीड़ लग रही है इस संसार में। सो यही यही सेक्शन आगे नेक्स्ट उसमें भी काफी कंटिन्यू हो रहा है। तो आई होप आपको कुछ समझ आया हो। बहुत कुछ समझ में आया और बहुत डिटेल था। और कितनी मतलब मैं सोच रही थी, ओ माय गुडनेस, कितनी इंफॉर्मेशन है नोएटिक डेस्टिनी के साथ साथ हमारे लूनार जर्म, सोलार जर्म। लूनार जर्म भी कितना, और उसके बाद हर एक साइकिल में मतलब एक बार उसको लाइफ में सोलार जर्म के थ्रू जाना पड़ता है। एंड देन जो सेक्सुअल जितने भी थॉट प्रोसेस हैं, और जो अभी आपने एक्सप्लेन किया, मासिक धर्म या हाउ टू नर्स, हाउ टू बी अ मदर, फादर, हर चीज मैं ऐसे बोलूंगी कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन है मास्टर्स इसमें। इसको आप लोग दोबारा सुनिएगा, क्योंकि मैं भी इसको दोबारा सुनूंगी, क्योंकि इसमें मतलब जब आप एक लाइन बोल रहे थे, बहुत अच्छे से आपने स्वाध्याय किया। थैंक यू सो मच एंड इट वाज रियली वंडरफुल। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत शॉर्ट टाइम में आपने करके फिनिश कर दिया। बट द थिंग इज, मैं सिर्फ ये कहूंगी कि इस जो स्वाध्याय की जो रिकॉर्डिंग होगी मास्टर्स, प्लीज गो थ्रू दिस रिकॉर्डिंग वंस अगेन। उसको दोबारा सुनिएगा, क्योंकि जब तक कि आप दोबारा नहीं सुनेंगे ना, इट विल नॉट मेक सेंस। क्योंकि आने वाले समय में हम बहुत सारी चीजों में, अब जैसे कल सुनीता जी का है, उसके बाद मेरा है, उसका नवीन जी का है, फिर ज्योति जी का है। बट ज्योति जी वाला शायद हम सब मिलके करेंगे। सो मैं सिर्फ यही कहूंगी
गो थ्रू दिस स्वाध्याय रिकॉर्डिंग वंस अगेन। जब ये अपलोड होगी तो आप लोग प्लीज इसको फॉलो करिए। सो जैसा कि मैंने आप सबको पहले भी बताया था, अभी आज फिर मैं बता रही हूँ, हम थिंकिंग एंड डेस्टिनी किताब का स्वाध्याय कर रहे हैं। ये किताब हैरोल्ड पर्सिवल जी के द्वारा लिखी गई है और इसको चैनल किया था बेरोनी गैटल जी ने। चैनल के रूप में ये बुक लिखी गई थी। बेरोनी मास्टर लिखते रहे और वो मतलब द वे ही हैड एक्सप्लेन्ड इज कि बहुत डिफिकल्टी थी, आपको बॉडी को स्थिर रखना था, मूव नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब जब हम चैनल हो रहा होता है ना, जब कोई चीज हमें चैनल हो रही होती है, अगर हम जरा सा भी मूवमेंट करते हैं ना तो हमारे वो थॉट प्रोसेस जो कुछ जो डाउनलोड होता है वो निकल जाता है। सो इट वॉज नॉट ईजी चैनलिंग दिस बुक। जस्ट इमेजिन हाउ मच इंफॉर्मेशन इज देयर, कितनी इंफॉर्मेशन है। और पीडीएफ है मास्टर। और मैं एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगी, जब ये स्वाध्याय चल रहा होता है, क्योंकि मेरा ध्यान आज चैटिंग में हो रहा था, क्योंकि बार बार मुझे मैसेज आ रहा है। सो प्लीज, आई नो आप लोग नए हैं, जो भी आप जुड़े हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, बट द थिंग इज, यू नो, डोंट पुट द इंफॉर्मेशन चैटिंग में। जब कोई सुन रहा है, कोई अच्छा स्वाध्याय चल रहा है, प्लीज कंसंट्रेट। आप नए हैं लेकिन दूसरे लोग पुराने हैं और हम सब कर रहे हैं, उसको बुरा मत मानिएगा, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं इस स्वाध्याय से जुड़ी हुई हूँ और मैं भी सुन रही हूँ। मेरा आधे से ज्यादा ध्यान चैटिंग में था, क्योंकि कोई बार बार बीच में लिख रहा है, मुझे कर रहे हैं मैसेज। मैं ये कंप्लेन नहीं है, बट एक रिक्वेस्ट है, एक नॉर्मल समझने की बात है कि कई बार मैं इंफॉर्मेशन यहाँ पे बताती हूँ, कितने लोग ध्यान से सुनते हैं, कितने लोग नहीं सुनते हैं। As a respect and as like being grateful to what you are getting, I ask you कि प्लीज, मेरे को भी मैसेज करते हैं ग्रुप में, यहाँ पे समय है क्वेश्चन आंसर्स का, why don't you use this time, why do you send me कि इसका मतलब बताइए। आप लोग अपने आप ध्यान में बैठिए और उसके मतलब ढूंढिए। जब हम ध्यान में जाते हैं ना, हमको क्लैरिटी मिलती है, इंटेलेक्ट बढ़ता है। मैं क्यों बोल रही हूँ, मेरे को, मैं इतनी बिजी थी इस समय कि मेरे को लग रहा था कि माय गुडनेस, आई कांट इवन कंसिडर। मैं बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे आपका सुनने में, नीतू जी। और बहुत अच्छा स्वाध्याय था आपका, ऐसा नहीं कि मतलब आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, नो आई अंडरस्टूड, बट इट विल टेक मी सेकंड रिकॉर्डिंग, उसको देख के मैं फिर कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगा वो, इतना अच्छा स्वाध्याय किया आपने कि इतना सब कुछ होते हुए भी आई वॉज एबल टू लिसन टू यू। इट वॉज दैट गुड। और मैं सिर्फ ये कहूंगी कि आप लोग दोबारा सुनिए, और जो लोग नए जुड़े हैं, इस बुक का पीडीएफ नवीन जी भी आपको फॉरवर्ड कर देंगे यहाँ पे ग्रुप में, बट मैं ग्रुप में डालती रहती हूँ। अगर आप नए जुड़े हैं, थोड़ा सा सब्र रखिए, एडजस्ट करना सीखिए। जब हम नए होते हैं ना, तो हमें लगता है अरे हमको ये नहीं मिल रहा, हमको वो नहीं मिल रहा। इट्स ओके, यू विल गेट एवरीथिंग, जस्ट आस्क अस आउट। ग्रुप में भी डाल सकते हैं, अगर आप ग्रुप में हैं। ग्रुप कुछ समय के लिए सुबह शाम खुलता है, आप लोग अपने मैसेजेस वहां डालिए। क्वेश्चन है जो आप यहाँ नहीं पूछ सकते, ऐसी कुछ बात होती है, तब आप मुझे बहुत, जब कुछ पर्सनल होता है तब आप मुझे मैसेज करिए। आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, कई लोग तो वीडियो ऑन भी नहीं करते हैं, मगर स्टिल वी आंसर यू। बट द थिंग इज, मैं सिर्फ यही कहूंगी कि कोशिश करिए कि जब आप लोग यहाँ आते हैं, उस चीज की रिस्पेक्ट रखिए ना। वाई पर्सनल टॉक्स, वाई? आपके द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो आप सबको भी उसके, दूसरों को भी उसके उत्तर मिलेंगे। तो आप कोई जैसे बोलते हैं ना, सभी यूनिक है, बट फॉर मी एवरीवन इज स्पेशल। आप अकेले स्पेशल नहीं है, सभी स्पेशल है। मगर जब कोई चीज स्वाध्याय चल रही हो, तो प्लीज डोंट सेंड मी मैसेजेस, आई एम नॉट गोइंग टू आंसर। आज मैंने कर दिया, मगर मैं बार बार नहीं करूंगी, क्योंकि ये समझने की बात है। हम यहाँ इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि हम एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेटिव बुक, बहुत ही हाई लेवल इंफॉर्मेटिव बुक का स्वाध्याय कर रहे हैं। प्लीज रिस्पेक्ट दैट बुक, प्लीज रिस्पेक्ट द मास्टर्स, प्लीज रिस्पेक्ट हु इज गिविंग यू दिस स्वाध्याय, हु इज डूइंग स्वाध्याय फॉर यू। सबका रिस्पेक्ट करिए और उस चीज को समझना है। मैं समझ रही हूँ कि आप नए हैं, थोड़ा सब्र रखिए, खत्म हो जाने देते, फिर आप पूछ सकते थे। बट इट इज लाइक, मैं ये जनरल चीजें, छोटी छोटी चीजें। अब हम प्रकाश की बात कर रहे हैं, वी डील विद लाइट। उन्होंने लाइट के बारे में आज बताया कि लाइट कैसे, वो प्रकाश कैसे फ्री होती है, कितने लोगों को समझ में आया है। जस्ट सोचिए कि हमारे अंदर इतनी सारी बातें चल रही होती, डिजायर चल रहे होते, जब हम बिना डिजायर के, जैसे मैंने कुछ दिन पहले भी आप लोग को बताया होगा, मैं स्वाध्याय में आ गई हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि जब हमें हर चीज पता होती है कि हम ये कर सकते हैं, हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हम इंटेंशन डाल सकते हैं, हमारी डिजायर्स हैं, बट कई बार ऐसा नहीं लगता, सब कुछ पता होते हुए आप कुछ नहीं करना चाहते, यू वॉन्ट एवरीथिंग टू बी नॉर्मल। वाई? उसका रीजन ये है कि अब आप उस चीज से मुक्त हो गए हैं। आप उस लाइट को, उस प्रकाश को समझ चुके हैं, लाइट को समझ चुके हैं, उस चीज को समझ चुके हैं, एंड यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग बिकॉज यू नो
जो नॉर्मल प्रोसेस है वो होने दो, इसलिए तब लाइट फ्री होती है। और फिर उससे जो उन्होंने बातें बताई कि जब प्रकाश फ्री हो जाता है तो वो जो पेड़ पौधे, मनुष्य, वो जो बीज है हमारा, जब हम जन्म लेते हैं, अभी हमारे जीवन में ऑल अराउंड हर तरफ सेक्सुअलिटी बहुत ज्यादा है और वो इम्पोर्टेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, एंड बिकॉज ऑफ दैट लोगों के शरीर बहुत वीक है। उसके अलावा मन भी वीक है, दिमाग वीक है, मतलब मजबूती जैसे होता है ना, कई बार आप कई लोग बोलते हैं ना कि हमारे दिमाग में विचार ही विचार चल रहे होते हैं, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। दूसरी चीज, हमारे साथ ये भी प्रॉब्लम हो रही है कि कई लोगों को ये लग रहा है कि जैसे हम ये बुक का भी स्वाध्याय कर रहे हैं, आप लोग ने फील किया होगा, जो लोग ये स्वाध्याय सुन रहे हैं, पहले बहुत सारे लोग थे, धीरे 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 धीरे, चलो सबकी अलग अलग इश्यूज हैं, चैलेंजेस है लाइफ में, बट मेनी लेस पीपल कंटिन्यूड विद द स्वाध्याय, बहुत कम लोग आगे बढ़ पाए। क्यों? क्योंकि मजबूत दिमाग था। कैसे था मजबूत दिमाग? सोच के देखिए, सोचिए, हर चीज पे आप उसको ऑब्जर्व करके। किसी का वॉल्यूम वो हो रहा है, किसी का ओपन है क्या माइक? म्यूट कर दो, लेट मी म्यूट एवरीवन। ओके, सो द बात ये है कि जो प्रकाश है, जब हम उसको, प्रकाश को जब फ्री हो जाता है प्रकाश, ये जो उन्होंने बताया नीतू जी ने, ये पेड़ पौधों में भी, पेड़ पौधों की जो नस्ल भी आएगी, या जानवर भी जो है, वो फिरोसिटी जो है या फिरोशियसनेस है, वो खत्म हो जाएगा, जानवरपना वो खत्म हो जाएगा। बीइंग वाइल्ड, वाइल्ड एक ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बुरी बात है। नेचर में हर कुछ ऐसा रहता है, खुला रहता है, वाइल्ड है। बट जो जैसे होता है ना, वायलेंस से जुड़ा हुआ जो चीज होती है, मार काट, जैसे कई बार उग्र स्वभाव हो जाता है, ये सब चीजें कम हो जाएंगी, क्योंकि प्रकाश को हर कोई समझ पाएगा। सो जब हम बात करते हैं 5D कॉन्शियसनेस की, उसमें ये सब चीजें भी है कि आप बिना लड़ाई झगड़े के, आप हर चीज उस प्रकाश के साथ जुड़कर आप उसको काम कर पाएंगे। नहीं भी जुड़ेंगे तो आप सोचिए, आपको पता है, यू विल ट्राई टू रिमेन वेरी नॉर्मल। अननेचुरल तरीके से कोई भी चीज नहीं करेंगे आप, इनऑर्गेनिक तरीके से कोई भी चीज नहीं करेंगे। किसी चीज को करने के लिए कोई फोर्स या कंपटीशन नहीं होगा। और जो खाना भी आप खाएंगे उसमें कितना प्रकाश होगा, क्योंकि प्रकाश जो है वो खाने में भी होता है। कैसे आता है ये सब आप आज हमने सुना। सो थैंक यू सो मच नीतू जी। कुछ और अगर आप बोलना चाहते तो प्लीज स्पीक, एंड देन फिर हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स जिनके लेने हैं वो ले सकते हैं। तो अनम्यूट फिर से कर लो। नीतू जी कुछ कहना चाहेंगे? अनम्यूट किया मैंने, मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, बल्कि आप को होस्ट भी हैं। ओके, नवीन जी, डिड यू म्यूट एवरीवन? आप अनम्यूट करें, कोई कर पा रहा है? यस मैम। देखिए अब आप कर, नीतू जी आप कर नहीं कर पा रहे? देखो आपका हेडफोन से तो कुछ नहीं है लिंक। देखो अभी देखिए, आप में भी साइन आउट करके फिर से साइन इन करो, तब होगा शायद। सो मास्टर्स, जब तक कि नीतू जी ये करती है, लॉग इन करते हैं दोबारा, तो कर पा रहे हैं? नीतू जी को होस्ट भी है, कर सकते हैं। हाँ, वो वही तो बता रही हूँ, लेकिन नहीं हो रहा है। देखिए, सॉरी की बात नहीं है मास्टर्स, मगर प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, व्हेन यू आर न्यू, हमको ऑब्जर्व करना चाहिए सबसे पहले। मुझे सॉरी लिखने से, सी आई फील वेरी सॉरी व्हेन आई स्पीक लाइक दिस, आई डोंट वांट टू, मगर मुझे भी इस पोजीशन पे हूँ इसलिए। ओके, इफ आई गेट यू आउट, रिमूव को होस्ट परमिशंस। ओके, अब करके देखिए, एक मिनट। नहीं, तो आप साइन आउट करो, आप लॉग लॉग ऑफ करो, एंड एंड करके, मतलब एंड नहीं,
लीव द मीटिंग करो आप। अभी आपको कोहोस्ट से अलग किया है मैंने। हाँ, अब हो गया है। अब आप बोलो, आप बोल सकते हो नीतू जी। यू आर अनम्यूटेड। हाँ जी, यस यस। आई डोंट नो, आज कुछ प्रॉब्लम ही चल रहा है शुरू से। ओके, सो मैं बस ये बोल रही थी कि मैंने परसों पढ़ना शुरू किया एंड इट वाज वेरी टफ, मेरे सिर के ऊपर से निकल गया 2-3 बार पढ़ने के बाद, बट इट वाज, और इसके पहले वाला भी इनफैक्ट जिस मास्टर ने किया, क्योंकि हम काफी गैप के बात कर रहे हैं, द नवीन लैंग्वेज इज नॉट इजी, आई नवीन मस्ट जी, से। या यस, नवीन नवीन जी जी। किया था। सो दिस इज नॉट वेरी इजी टू गो, वो समझ ही नहीं आ रहा था 2-3 बारी में तो, बट आपका तो हो गया, अब हमारा आने वाला है मास्टर। बट आपने बहुत अच्छे से किया। नहीं, आपने जो भी, आपने जैसे भी बोला, जो इन्फॉर्मेशन थी, वी वर एबल टू ग्रास्प द इन्फॉर्मेशन। बात ये है कि जो लोग स्वाध्याय कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा इजी, क्योंकि वो उसके थ्रू जा रहे हैं। कनेक्ट जो उसको कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली गोइंग थ्रू लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, हमें काफी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और जो फॉलो कर रहे हैं, अगर नवीन जी का याद होगा, उन्होंने काफी अच्छे अच्छे स्लाइड्स और ये सब बना के मतलब पेपर के रूप में, चार्ट पेपर से भी करा था। तो बहुत कुछ तो याद नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि उन्होंने बहुत अच्छे से किया था, उसको सुनिए। उसके बाद जो नीतू जी ने बताया है वो भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि इतने प्रेम से और इतने अच्छे से उन्होंने स्वाध्याय किया है, इजी लैंग्वेज में आई वुड से। तो आप लोग आराम से समझ पाओगे। तो एक बार आप नवीन जी का सुनिए, उसके बाद आप नीतू जी का सुनिएगा, सारी कनेक्शन आएगा। इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी। और जो आज भी उन्होंने बताया, बहुत समझने वाली बात है कि प्रकाश हमारे जीवन में क्या क्या करता है। सो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच नीतू जी। सो मास्टर्स, अगर आपकी कोई क्वेश्चन नहीं है, तो जो लोग नए जुड़े हैं, अगर उनको कोई भी हेल्प चाहिए है तो अभी आप लिख सकते हैं। आप बताइए कि आपको क्या हेल्प चाहिए। इफ यू फील लेफ्ट आउट, डोंट फील लेफ्ट आउट, वी आर गोइंग टू हेल्प यू। लेकिन सबर के साथ। ग्रुप में कौन से ग्रुप में जुड़े हैं? आई थिंक 2 में होंगे कई लोग। तो मैंने अभी कई सारे लोगों को वेलकम किया है नंबर 2 ग्रुप में। सो थोड़ा दिन आप वैसे रहिए, देखिए क्या चल रहा है। स्वाध्याय अभी हमने अक्टूबर में इंटरवल लिया था, ब्रेक लिया था अक्टूबर से लेके, अब हम नवंबर एंड में हमने शुरू किया है। सो अब हम नोएटिक डेस्टिनी में है। इसमें हम साइकिक डेस्टिनी, मेंटल डेस्टिनी, फिजिकल डेस्टिनी, और उसके साथ साथ अब हम नोएटिक डेस्टिनी में है। तो चैप्टर 8 है, इसमें 1000 पन्ने हैं इस बुक में, और अभी हम आधा ही कर पाए, 500 पेज। मतलब आज इनका था नीतू जी का 471 to 480, राइट? दैट वाज योर यस। पेज नंबर। तो आप सोचिए, अभी हम 500 पे भी नहीं पहुंचे, आधा भी नहीं है। फिर भी ऐसे बोलूंगी आधा है, और अब हमको आधा और कंप्लीट करना है। लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई बुक है, जीवन को समझने की बुक है, कि जहाँ पे हमें ये समझ में आएगा कि हमें क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ, हम ऐसे क्यों हैं, हमारी ये मनुष्यता ऐसी क्यों है, या हमारे अंदर ये सारी आदतें क्यों हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो इस बुक को आप लोग अच्छे से समझिए। पीडीएफ मिल जाएगा आपको ग्रुप में, और उसके साथ साथ आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। ये 1000 पन्ने की बुक है। सो ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे करते। प्रिंट आउट लेना है तो इससे अच्छा तक नई बुक खरीद ले, मैं तो ये बोलूंगी। बट हम लोग क्योंकि कर रहे हैं, इसलिए हमें प्रिंट आउट लेना पड़ता है। उसके अलावा हम आनापानसति ध्यान करते हैं मास्टर्स, और आनापानसति ध्यान के साथ साथ ग्रुप में हर एक मास्टर जो भी आता है, वैसे तो मैं डेली लेती हूँ, लेकिन जो भी मास्टर आता है वो ध्यान कराता है आनापानसति ध्यान। हाथों को, पाँव को आपको ऐसे क्रॉस करना है, अपने हाथों को हम क्लास्प करते हैं और आंखों को बंद करते हैं, और सांसों के साथ एक हो जाते हैं। सो यही है, और ज्यादा कुछ नहीं है। म्यूजिक की धुन पे मास्टर के गाइडेंस के साथ हम ध्यान में 1 घंटा बैठते हैं, बिना आंखें खोले हुए, आंख बंद करके बैठते हैं। सो ये है इंफॉर्मेशन जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो लोग नए हैं, जिन लोगों को और कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज आप हैंड रेज करें, हैंड रेज का समय है, आप कर सकते हैं। और अन्यथा नीतू जी अब हमें ध्यान में लेकर जाएंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच नीतू जी, आप यूज कर सकते हैं आप अपना समय ध्यान हमें करवाने में। मुझे बहुत आनंद आएगा, हम सबको। आई थिंक मैं अभी 40 मिनट्स तक ही करा पाऊंगी, विल दैट बी फाइन? ओके, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो मास्टर्स, लेट अस गिव टाइम टू नीतू जी। मैं गाना शेयर कर देती हूँ, म्यूजिक, और आप ध्यान। ओके।
ओके गाना। म्यूजिक। आज मेरे, हाँ, अभी मैं बाद में ही आपसे बात करती हूँ कि क्या चल रहा है। कभी कभी दिमाग को रेस्ट चाहिए होता है ना, तो आज मेरे को दिमाग को रेस्ट चाहिए है। मैं डन हो चुकी हूँ, ऐसा लग रहा है, डन। बट थैंक यू। ओके, यू गो हेड प्लीज। ओके, सो मास्टर्स, हम स्टार्ट करेंगे, प्रारंभ करेंगे बाय टेकिंग 3 ब्रेथ्स, 3 बड़े बड़े सांस मुंह से लेते हुए होल्ड करेंगे, और सॉरी, नाक से लेते हुए होल्ड करेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। सो यू कैन शेयर द, आपने शेयर किया म्यूजिक मधु जी? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। गहरा श्वास, पहला गहरा श्वास, होल्ड और मुंह से छोड़ दें सारे तनाव, सारी कंप्लेंट्स। एक और गहरा सांस, होल्ड और मुंह से छोड़ दें। एक और आखिरी गहरा सांस, होल्ड एंड सारे तनाव मुक्त करते हुए मुंह से बाहर इस श्वास को छोड़ दें। अब हम निवेदन करेंगे सभी असेंडेड मास्टर्स, आर्कएंजल्स, ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, ओशो, सभी के डिवाइन गुरु कि वो हमारा मार्गदर्शन करें, हमारे साथ उपस्थित रहें और हमें हर तरीके की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएं। इन सबका आवाहन करते हुए, इनके आगे नतमस्तक होते हुए, इनकी एनर्जीज को अपने भीतर ग्रहण करते हुए देखें एक सुनहरा प्रकाश ऊपर से, आसमान की ऊंचाइयों से धीरे धीरे नीचे उतरता हुआ ये सिर के ऊपर आके रुक गया है, अभी भीतर नहीं गया। महसूस करें उस प्रकाश की गर्माहट को, उस प्रकाश के भीतर वो अपनत्व, वो प्रेम, पवित्रता, वो शीतलता, सब कुछ एक साथ। यह प्रकाश बहुत ही चौड़ी बीम के रूप में धीरे धीरे आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है।
और देखिए आपके सिर के भीतर अंधकार अब उजाले में परिवर्तित होता हुआ आपका पूरा सिर, आपका दिमाग, आप सब कुछ देख पा रहे हैं इस प्रकाश में। जैसे अंदर घुसते ही किसी ने हजारों वॉट का बल्ब जला दिया हो, ऐसा महसूस हो रहा है। ये प्रकाश आपके सिर की हर एक कोशिकाओं में, आपके मस्तिष्क में फैलता हुआ सारे तनावों को अपने अंदर घोलता हुआ आपको ईश्वरीय शक्तियों से जोड़ता हुआ देखिए आपके मुंह की सभी मांसपेशियों को देखिए, आंखें, नाक, जिह्वा, दांत, जबड़े, हर एक अंग में इस प्रकाश को खुलते हुए देखिए मास्टर्स। इस झुनझुनाहट को महसूस कीजिए और साथ ही इसका आनंद लीजिए। इस समय आपके मस्तिष्क में एक भी परेशानी नहीं। आप और यह ईश्वरीय प्रेम जल की ध्वनि के साथ प्रकाश आपके मस्तिष्क में बहता ही चला जा रहा है। इस जल की ध्वनि के साथ एकाकार कर लीजिए।
धीरे धीरे ये प्रकाश आपके गर्दन में, महसूस कीजिए इस वेग को जो इतनी शक्ति और प्रेम से भरा है। आपकी गर्दन की एक एक मांसपेशी में, उसके अंदर दौड़ते हुए एक एक रक्त के कण में
आपकी गर्दन बिल्कुल पारदर्शी इस प्रकाश से चमकती हुई। रिलैक्सेशन को महसूस करें। धीरे धीरे ये लाइट, ये प्रकाश आपके कंधों से होता हुआ, आपकी बाजुओं में से होता हुआ, कोहनियों से गुजरता हुआ हाथों पे पहुंच गया है। इस बहते वेग में सारी विकृतियां बह जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। इस वेग के आगे इस अहंकार को छोड़ दीजिए, बह जाने दीजिए। जो भी आपके रुके हुए सोच विचार जितनी जगह इकट्ठे हुए हैं, वो सब धुल रहे हैं। आप बस शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। इस प्रकाश के आगे समर्पण, समर्पण। अब ये प्रकाश धीरे धीरे बहुत प्रेम के साथ आपके हृदय में, आपके फेफड़ों में सुनहरा प्रकाश एक नदी के उछाल की तरह पूरे हृदय को डुबोता हुआ, फेफड़ों के आर पार होता हुआ अगर कोई विचार आए उससे लड़े मत। पुनः अपने ध्यान को इस वेग की ओर प्रेरित करें। प्रेम की नदी में
जो आपके भीतर ही बह रही है। आपके हृदय में छुपे ग्लानि, नफरतें, रुके हुए सभी तरह के इमोशंस इस वेग में धुलकर पवित्र हो गए। इस प्रेम में छूमंतर हो गए। परमात्मा के प्रेम का वेग है जो किसी भी शर्त के बिना है। इस वक्त आपको अवेलेबल है। डूब जाइए इसमें। देखिए अपने हृदय को एक चमकदार सूर्य के रूप में। पवित्र परमात्मा के प्रेम से परिपूर्ण, निश्चल, छल का अंश मात्र भी नहीं। परमात्मा के तत्वों से परिपूर्ण, आपका सच्चा स्वरूप। सुनहरी तरंगे जहूं और फैलाता हूँ। प्रकाश बढ़ता ही जा रहा है, प्रेम बढ़ता ही जा रहा है। संतोष बढ़ता ही जा रहा है। अभी इच्छाएं गायब।
इस दिव्य अनुभव को महसूस करें मास्टर्स। प्रकृति पुरुष का मिलन, प्रेम का अंधकार से मिलन, प्रकाश का अंधकार से मिलन, और सब कुछ जगमगा गया। इस नदी को पूर्णतः भीतर उतरने दें। आपके उन कोनों पे भी जो आपने सबसे छुपा कर रखे हैं, हर तरफ कुछ ना छुपाएं, कुछ ना रोके, रहने दें। धीरे धीरे YouTube primetime channels, ये नदी Paramount Plus, Stars, NFL Sunday Ticket, and more, right on YouTube. धीरे धीरे ये नदी नीचे की ओर अग्रसर होते हुए आपके पेट, आपके किडनीज, लिवर, सभी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में समाते हुए उन्हें प्रेम से भरते हुए आपके सभी रुके हुए इमोशंस, सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को पूर्ण तरीके से अपने अंदर समाकर पूर्ण तरीके से उन्हें एब्सॉर्ब करते हुए बहे जा रहे हैं।
अपने पेट में इस प्रकाश को महसूस करें। आपके पूरे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को सुचारू रूप से चलाने का निर्देश देती हुई ये प्रकाश पूर्ण तरीके से हर अंग को अंगीकार करता हुआ ये प्रकाश अपनाता हुआ प्रेम से भरता हुआ देखें किडनीज की लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन, सभी रुके पदार्थ, सभी सड़न, सबको पवित्र करते हुए इस वेग को अपने भीतर महसूस करें। कोई रेजिस्टेंस ना दें, बस अपने शरीर को शिथिल छोड़ते जाएं और साक्षी भाव से देखते जाएं। आप इस प्रेम की नदी में गहरे उतरते जा रहे हैं, गहरे उतरते जा रहे हैं और गहरे। यह प्रकाश अब और नीचे आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से होता हुआ आपकी टांगों, घुटनों, टखनों, एड़ियों और पैरों में पैरों की उंगलियों को पूर्ण तरीके से भिगोता हुआ आपके पूरे शरीर में यह प्रकाश महसूस करें। एक एक अंग में इस प्रकाश की जर्नी को ऊपर से नीचे तक पूरे वेग से आपको प्रेम में भिगोता हूँ। आपको आपकी दैविक शक्तियां दिखाता हूँ जो है पर बस सुषुप्त है। उन्हें जागृत करता हूँ। बस कुछ देर उस प्रेम को महसूस कीजिए मास्टर्स। इस नदी में गोते खाइए, अपने शरीर को बिल्कुल छोड़ दीजिए। सरेंडर, समर्पण,
इस शक्ति के आगे नतमस्तक अपने वजूद को छोड़ दीजिए, लेबल्स को छोड़ दीजिए। बस कुछ देर इस शक्ति के साथ बिना किसी विचार के समर्पण भाव में बैठे रहें।
धीरे धीरे परमात्मा से, असेंडेड मास्टर्स से विनती करते हुए कि इस प्रकाश के एहसास को, इसकी याद को कभी क्षीण ना होने दें। हमारे हर कार्य में हमें ये याद रहे, हम इसी प्रकाश के माध्यम से अपने सभी कार्य को करें। ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए वापस अपनी चेतनाओं में आने के लिए तैयार हो जाए मास्टर्स। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलते हुए एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हुए आंखों के आगे रखकर मेरे एक गिरने तक धीरे धीरे आप आंखें खोल सकते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। सभी डिवाइन मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी रक्षा, हमारा मार्गदर्शन हमें इस डिवाइन अनुभव के माध्यम से जो उन्होंने हमारा साथ दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी एनर्जीज को शेयर करने का बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मास्टर्स। थैंक यू सो मच नीतू जी। बहुत ही वंडरफुल गहरा ध्यान, बहुत ही आनंदमय, सुकून भरा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो मास्टर्स, बहुत बहुत सभी का शुक्रिया। किसी का भी कोई एक्सपीरियंस या कोई क्वेश्चन है जो पूछना चाहते हैं, प्लीज रेज योर हैंड। और कोई कुछ बोलना चाहता है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। और बहुत आनंदित। यस रूपा जी। हाँ, नमस्ते मधु जी, नमस्ते नीतू जी। आज का ध्यान बहुत ही गहरा था और क्या मुझे लाइक अभी भी मैं थोड़ी वो हूँ तो मुझे माउथ में वाटरी जैसा 3-4 दिन से आता है लाइक ध्यान में, और बहुत गहरा ध्यान था, वाइब्रेशन और गूज़बम्प भी काफ़ी हो रहे थे। तो उसका क्या लाइक माउथ में वाटर का, और आज तो स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही थी, तो मैंने सोचा शेयर कर लूँ। वंडरफुल। नीतू जी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, आप कहें। इट वाज रियली वंडरफुल मेडिटेशन। और जब हम इंटेंस उसमें ध्यान में चले जाते हैं ना, वी एक्चुअली हमारे हर सेंस जो है वो हम जैसे बोलते हैं ना सेंसलेस हो जाते हैं। ऐसा भी नहीं बोलूंगी सेंसलेस हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जो सेंसेस हैं वो भी जागृत हो जाते हैं, क्योंकि हम आपको स्मेल आ रही है, राइट। लेकिन जो एक्चुअली सेंस नहीं बोलूंगी मैं, कंट्रोल बोलना चाह रही थी। एक्चुअली कंट्रोल हमारा जो है, हम वो थोड़ा देर के लिए सबको छोड़ देते हैं। तो जो सलाइवा उत्पन्न हो रहा है बेसिकली ध्यान के चरम सीमाओं पर, उच्च अवस्थाओं में ज्यादा ये फील होता है। और स्मेल की बात है तो हमारे साथ मास्टर्स जुड़े थे तभी इंटेंस ध्यान हो रहा था। बहुत एनर्जीज थी आज भी। और बहुत अच्छे से उन्होंने नीतू जी ने, सुनीता जी का नाम कहाँ से आ रहा था पता नहीं, बट नीतू जी ने बहुत अच्छा ध्यान कराया, बहुत गहरा ध्यान। क्योंकि मेरा ध्यान 2 बार टूटा बीच में, बट स्टिल उसके बाद मैं फिर दोबारा ध्यान में बैठ पाई और बहुत अमेजिंग एनर्जीज थी। सो थैंक यू रूपा जी, थैंक यू फॉर शेयर। हाँ, बहुत बहुत एनर्जी थी। अभी भी सिर लाइक भारी-भारी लग रहा है, बट बहुत एनर्जी थी। थैंक यू। मेरा सर भारी था तो थोड़ा हल्का हो गया। बट थैंक यू सो मच। या इट हैज थैंक यू। बीन वंडरफुल मेडिटेशन। या बट सॉरी, थैंक यू रूपा जी, थैंक यू।
काफी बिजी चल रहा था, मेरे को टाइम भी नहीं है बात करने का, बट इट वाज लाइक इतनी थक गई थी अंदर से, ऐसा लग रहा था, और ये अमेजिंग ध्यान था मेरे लिए तो बिल्कुल परफेक्ट। सो थैंक यू। एंड सुनीता जी लिख रही है वंडरफुल ध्यान, वंडरफुल प्रोसेस। सो अध्याय भी, सो थैंक यू, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग मास्टर्स, एनीबॉडी एल्स कोई हैंड रेज करना चाहेगा? मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। ड्यूरिंग दैट मैं एक्चुअली, क्योंकि मुझे उठना पड़ा, तो मैं अपने कमरे में ही धूप, खिड़की खोलकर धूप के सामने बैठ गई। तो जैसा मैंने आप सबको पहले भी बताया है, कभी कभी धूप अपने इस थर्ड आई रीजन पे पड़ने दिया करिए। तो मैं जैसे ऐसे बोलते हैं ना सिकाई होती है, तो ऐसे सिकाई भी हो रही है, बट इट वाज अमेजिंग। और फिर उसके बाद मुझे अपने येलो रेड कलर के बाद मैजेंटा कलर दिखने लगा, बहुत इतना सुंदर अमेजिंग कलर। और उसके बाद उसी में आंखें दिखने लगी, एक आंख तो वो दिख रही थी, और बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू नीतू जी फॉर दिस वंडरफुल मेडिटेशन विथ एक्सपीरियंस। मेरे को तो हुआ, सो थैंक यू, थैंक यू। कोई और शेयर करना चाहता है अपना एक्सपीरियंस? रमेश जी, तुस्ती कैसे हो? बहुत दिनों से आपने कुछ नहीं शेयर किया है। सो एनीबडी एल्स जिसको शेयर करना है, या सभी अभी ध्यान में काफी ज्यादा बहुत बहुत अच्छा लग गया नीतू जी, बहुत अच्छा। अब मन नहीं करता भी आप जाएं ग्रुप से। हाँ, हम भेजना भी नहीं चाहते। यस रमेश जी, एनीथिंग एल्स? आपका कैसा रहा ध्यान? आपका ध्यान कैसा रहा बहुत रमेश जी? अनम्यूट, अनम्यूट प्लीज। बहुत अच्छा लगने लगा। अरे वंडरफुल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पर कभी कभी फिर भी थॉट आने लगते हैं। अभी बीच में बहुत दिन से छूटा था ना आपका, इसलिए। मैम 33 का मतलब बताए? असेंडेड मास्टर्स का नंबर है मास्टर, ये मास्टर नंबर है। और बिकॉज ये 333 जब होता है तो हमारे साथ असेंडेड मास्टर्स जुड़ जाता है। ओके, यस आरती जी, अनम्यूट करें प्लीज। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। नहीं मधु जी, नीतू जी, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा हुआ आपका स्वाध्याय, और ध्यान भी बहुत सुंदर था। मैंने वो नहीं किया था, पर मैं सब सुन रही थी, और अच्छा, आपका ध्यान भी अच्छा था और वो भी बहुत अच्छा था स्वाध्याय। फिर से ऐसा लग रहा है कि अब फिर रिवाइज हो रहा है, बीच में जो ब्रेक पड़ गया था, गैप आ अब ये गया। फिर प्रकाश और वो सारी भाषा, क्योंकि अभी हम लोग तो आगे करने ही वाले हैं, तो वही फिर सब रिपीट हो रहा था। और फिर से अब रिवीजन चालू हो गया उसका, और तैयारी भी शुरू हो गई। तो आपने शुरुआत बहुत अच्छी करी और बहुत अच्छा बोला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मधु जी। थैंक यू आरती जी, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू मास्टर्स। अगर किसी का कोई हैंड रेज नहीं है और एनी एक्सपीरियंस शेयरिंग भी नहीं है, तो वी कैन एंड द सेशन। और आज के स्वाध्याय के लिए, आज के ध्यान ज्ञान के लिए नीतू जी का बहुत बहुत शुक्रिया, रियली अमेजिंग। और हम फिर कल दोबारा मिलेंगे। सभी मास्टर्स ने जिन्होंने भी लिखा है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तृप्ता जी, नेहा जी, नयना जी, गजिंदर जी, नवीन जी, आंचल जी, और सुनीता जी, सुनीता शर्मा जी, शीतल जी, सुनीता अग्रवाल जी, कामना जी, अलका जी, लीना जी, ममता जी। सो मैं थैंक लिख यू रही एवरीवन। सो मास्टर्स, आज का जो स्वाध्याय था पेज नंबर 471 से 480 का था। कल जो स्वाध्याय होगा वो आई बिलीव कल ही है, राइट सुनीता जी? इज इट टुमारो या आपका एक दिन के बाद है? एक मिनट, आई थिंक एक दिन के बाद था इसका, आई थिंक। एक मिनट, लेट मी सी। नहीं नहीं, कल ही है। कल ही है? अच्छा। ओके, हम्म हम्म। ओके। परसों आपका होगा मधु जी, कल मेरा होगा और थोड़ा, परसों आपका होगा। यस यस, कल 2 नहीं तारीख नहीं को। नहीं नहीं, सुनीता जी 1 दिसंबर को है आपका। हम्म। ओके, बट मेरे को पेजेस तो ये 380 481 से मिले, 490 तक। हाँ हाँ, लेकिन डेट एक दिन के बाद की है, क्योंकि आई थिंक आज 29 नवंबर है, कल हाँ 30, जी, उसके बाद 1 को आपका है, राइट? ओके। एक मिनट, 1 इज व्हाट? आज वेडनेसडे है, राइट? फ्राइडे, फ्राइडे। फ्राइडे, फ्राइडे, सैटरडे मेरा रहेगा, 3 को संजय जी का, या संडे को उनको हाँ चाहिए था, इसलिए याद है मुझे।
या तो आपका तो परसों मेरा है, मतलब परसों अच्छा है। कल नहीं है, परसों है। अगर आप ठीक है, कल करना कर चाहते दो। हैं तो वी कैन गो अहेड, आई थिंक कल थर्सडे है, आप कल करना चाहते हैं तो कल कर ले। वैसे भी क्योंकि फर्स्ट हमारा ये आएगा तो हम नलिनी जी को बुला सकते हैं अगर वो अवेलेबल है तो। आई एम नॉट श्योर क्योंकि हर फर्स्ट फ्राइडे एवरी मंथ का वो आती है, राइट? हाँ हाँ, सो लेट मी ठीक आस्क है, हर एंड देन विल लेट यू नो, ठीक है? यस, ठीक है, ओके। मास्टर्स, फ्लायर आ गया तो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, नहीं आया तो कोई बात नहीं, वैसे भी हम ध्यान करेंगे, राइट? ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल। आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। नीतू जी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू नीतू जी, मधु जी। थैंक यू, थैंक यू। सो मास्टर्स, हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें और आज के इस आनंद का धन्यवाद करें, ग्रैटिट्यूड दें हमारी हर एक नेमत का जो हमारे पास है, नहीं भी है उसका भी धन्यवाद, क्योंकि हमारा ग्लास आधा चाहे जितना भी भरा हो लेकिन हमारे पास कुछ ना कुछ है। जो नहीं भी है उसका भी शुक्रिया, क्योंकि कई बार वो चीजें हमारे लिए बहुत हेल्प करती हैं। कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ होता है, उनका नहीं होना भी, यूनिवर्स जब हमें कोई चीज बार बार हमारे पास नहीं आ रही होती, हम उसको डिजायर करते हैं, वो भी हमारे लिए गिफ्ट है, क्योंकि यूनिवर्स हमें जानता है कि हमारे लिए क्या बेटर है। तो इसलिए उन सब चीजों का शुक्रिया करते हुए हम आज का सेशन समाप्त करते हैं मास्टर्स। कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।